एनसीईआरटी की कक्षा 7 की किताब को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। बाल महाभारत कथा में लिखे तथ्यों को लेकर विद्वानों ने ऐतराज जताया है। आरोप लगाया है कि एनसीईआरटी के जरिए स्टूडेंट्स को गलत महाभारत से जुड़े तथ्यों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उनका मानना है कि जरासंध से श्री कृष्ण कभी नहीं हारे, जबकि किताब में श्री कृष्ण के हारने की बात लिखी हुई है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर महाभारत में कुछ इस तरह की कहानियां, इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है जो कि गलत बताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि स्टूडेंट्स पे गलत असर पड़ेगा। इस वजह से ये विवाद शुरू हुआ। तो कक्षा 7 यानी कि 7 स्टैंडर्ड की जो महाभारत की किताब है और उसमें जो है गलती की बात आ रही है। तो ये विवाद गोरखपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में कक्षा 7 के स्टूडेंट्स को गलत तथ्य पढ़ाने को लेकर शुरू होता है। खबर है कि महाभारत में जो दिखाया और सुनाया जाता है उससे अलग तथ्य एनसीईआरटी की किताब में लिखकर पढ़ाए जा रहे हैं, जो सही मायने में पूरी तरह से झूठ है। किताब में लिखा है कि जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में हरा दिया था और इसकी वजह से श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा था। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इतिहासकारों और विद्वानों का कहना है कि एनसीईआरटी की किताब बाल महाभारत कथा में लिखी जानकारी पूरी तरह से गलत है। आपको मालूम होगा एनसीईआरटी में 6 स्टैंडर्ड में रामायण पढ़ाई जाती है और 7 में महाभारत, और यहाँ पर जो है ये मिस्टेक की बात सामने आ रही है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। उस किताब में लिखा क्या है, पहली तस्वीर में देखिए, बाल महाभारत कथा। ये किताब 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। इस किताब के 32 और 33 नंबर पेज पर इस बात को लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि 3 बरस तक हम उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर में हार गए। हमें मथुरा छोड़कर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। इसी बात को लेकर नाराजगी है। ये युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच बातचीत का एक अंश है जो एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है और इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण रायसु यज्ञ करना चाहते थे, जिसको लेकर युधिष्ठिर से चर्चा की थी। इस दौरान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि यज्ञ में मगध का राजा जरासंध मुश्किल खड़ी कर रहा है। जरासंध को हराए बिना यज्ञ कर पाना मुश्किल है। वहीं यूपी में अब सियासत के गलियारों में शिक्षा की अगर हम बात करें, सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्कूलों की दुर्दशा पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों को बहस की चुनौती दी, तो दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कमान संभाल ली। कह दिया, जिनको बहस करनी हो शिक्षा पर बहस के लिए हम तैयार हैं। यूपी में 2022 के लिए सियासी बिसात बिछ गई है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों को स्कूलों की दशा देखने की खुली बहस की चुनौती दी थी, जिसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वीकार कर लिया है। उनका कहना है कि वो 22 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी या कोई भी मंत्री उनसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के स्कूलों की दशा और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बहस करना चाहे तो वो तैयार हैं। स्कूलों की बातें करने लगते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके 1000 हैं। उत्तर प्रदेश में 1,35,000 हैं और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। जेवर एयरपोर्ट की डिजाइन और लोगों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहर लगाएंगे और स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट को बनाने का काम कर रही है, जिसका डिजाइन और लोगो तैयार कर सरकार को भेजा गया है, जिस पर सरकार मोहर लगाने वाली है आज। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए 29,650 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई है। कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 22 दिन से किसान सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। कई किसानों की जान भी जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को एक्सेप्ट किया और अब उस पर सुनवाई होनी है, तो उस लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट धरनों को लेकर क्या कहता है, क्या धरना, इसके बाद कई बार चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कंटिन्यू रह सकता है या सुप्रीम कोर्ट कोई और बात कहता है, किसी जगह को लेकर बात कहता है या धरने को लेकर कहता है कि भाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, ये बड़ी बात। किसान आंदोलन पर सरकार पर कांग्रेस हमला कर रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला। संत राम सिंह की आत्महत्या पर ट्विटर पर उन्होंने दुख जताया, ट्वीट किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शीतलहर के बीच किसानों की भावनाओं से खिलवाड़, मोदी जी खिलवाड़ को तत्काल छोड़िए, ये कहते हैं रणदीप, ये राजहट आत्मघाती है। सुरजेवाला जो है ये बात कह रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला